जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि नंदी महाराज भगवान शिव का वाहन क्यों कहलाते हैं? इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या कथा है? तो अगर नहीं तो आपको आज हम बताते हैं इस वीडियो में कि नंदी महाराज भगवान शिव की सवारी कैसे बने। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, पूर्व काल में शील नामक एक ऋषि रहते थे। वह पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी थे और ब्रह्मचारीपन का पालन करते हुए शीला दृष्टि से उन्हें बुढ़ापा आने वाला था। वह अपने मन में सोचते थे कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरा वंश मेरे बाद यहीं समाप्त हो जाएगा। इस बात को सोचते हुए उन्होंने इंद्रदेव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। तो एक दिन उन्होंने इंद्रदेव की कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद इंद्रदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होते हैं और ऋषि से प्रश्न करते हैं, मांगो, मैं आपकी कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऋषिवर मांगो, आप मुझसे क्या वर मांगना चाहते हो? तब ऋषि कहते हैं कि इंद्रदेव, ऐसे पुत्र की कामना करता हूँ कि जिसको मृत्यु का भी भय ना हो। मुनि, तब मुझे एक प्रतापी पुत्र चाहिए जिसको मृत्यु प्राप्त ना हो। तब इंद्र ऋषि कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं आपको ऐसा वर देने में असमर्थ हूँ। आपको मैं यह वर नहीं दे सकता। कृपा करके आप भगवान भोलेनाथ महादेवाधिदेव महादेव ही आपको यह वरदान दे सकते हैं। कृपया करके आप उनकी तपस्या कीजिए, वह आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इंद्रदेव इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ऋषि शील ने जंगलों के बीच बैठकर महादेव की कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। कई सालों की कठोर तपस्या के बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उनको दर्शन देते हुए कहा, हे ऋषि मुनि, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो? तब ऋषि मुनि भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, मेरा वंश मेरे तक ही समाप्त हो जाएगा। कृपया करके मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो आपकी तरह हो और जिसको मृत्यु प्राप्त ना हो, प्रतापी हो। तब शिव शंकर कहते हैं कि तुम एक यज्ञ करो, उस यज्ञ से तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा। भगवान शिव की आज्ञा से ऋषि ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। उस यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ उस बालक का मुख बेहद ही मनमोहक, कितना मनमोहक और कितना सुंदर अंश है। मेरे शिवा का अब तो ऋषि शील की प्रसन्नता का कोई भी ठिकाना नहीं था। वह उसे अपने साथ लेकर आए और उनका लालन पालन बड़ी ही प्रसन्नता से करने लगे। देखते ही देखते वह बालक 5 साल का हो गया। शीलमणि ने उसका नाम नंदी रखा। संपूर्ण वेदों का और शास्त्रों का ज्ञान उसे करवाया। जब वह बालक 7 वर्ष का हुआ तो एक दिन ऋषि शील के घर में मित्र के रूप में वरुण नाम के 2 सन्यासी आए। शील की आज्ञा से नंदी के दोनों सन्यासी ने खूब पेट भरकर भोजन किया। वह फिर उनसे पूछते हैं, आपको किसी और चीज की आवश्यकता है तो कृपया मुझे बताइए। तो वरुण कहते हैं, नहीं, हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, हमारा पेट भर गया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और पहले दोनों सन्यासी शील ऋषि को लंबी आयु और सुखदायी रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तब वह ऋषि कहते हैं
कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, आप मुझे वरदान दे रहे हैं। मेरे बेटे को आपने कुछ भी वरदान नहीं दिया, कुछ भी आशीर्वाद नहीं दिया। यह कहते हुए वरुण बड़े दुखी होते हैं कि उसको आशीर्वाद देके कोई फायदा नहीं है, उसकी उम्र अब नहीं है, वह केवल 1 साल तक ही जीवित रहेगा। ऐसा सुनकर ऋषि बहुत ही दुखी होते हैं और अंदर जाकर अपने पुत्र को गले लगाकर विलाप करते हैं। तब नंदी सब कुछ ज्ञात होते हुए भी अपने पिता से पूछते हैं, पिताजी आपको अचानक क्या हुआ? आप अचानक से क्यों मुझको गले लगाने लगे? तब वह कहते हैं कि हे बेटा, आपकी आयु लंबी नहीं है, आप मेरी बात मानकर भगवान शिव की तपस्या आराधना करो, जिससे आपकी आयु लंबी हो जाए। तो पुत्र जंगलों में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगते हैं। खुश हो कई सालों बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव शिव जी उनको दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं, हे नंदी, मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो आप क्या वर मांगना चाहते हो। तो नंदी भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव को देखकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वह यही भूल जाते हैं कि उन्हें लंबी आयु का वर मांगना था। तब महादेव जी को देखकर नंदी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इतना चाहता हूँ कि सदैव आपकी पूजा आराधना करता रहूँ, सदैव आपके चरणों में पड़ा रहूँ, बस यही वरदान मुझे चाहिए। तो महादेव जी पार्वती जी से वार्ता करते हैं कि आप क्या कहती हैं, इनको अपना वाहन बना लें। तो पार्वती जी कहती हैं, आप क्या कहते हैं, इनको अपना वाहन बनाना चाहते हैं तो ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही कीजिए प्रभु। पार्वती माँ ने उसका अभिषेक करके पार्वती जी ने उनको अपनाया, नंदी के रूप में अपना वाहन बनाया। तब नंदी कहते, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। इस प्रकार नंदी के समर्पण से इस प्रकार शिवा ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने गुना में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। और तभी से शिवजी की मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शिवजी तो हमेशा ध्यान में ही लीन रहते हैं, वो हमेशा समाधि में रहते हैं, इसलिए नंदी के कानों में बोलकर उनके भक्तों की आवाज उन तक नंदी पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये थी नंदी महाराज की कहानी। आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमः शिवाय।